हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव इन दिनों में हो रहे हैं, पंचायतों के भी हो रहे हैं, नगर परिषद नगर पंचायत के भी हो रहे हैं। और विशेष तौर से आज हम धर्मशाला में नगर निगम के चुनाव के शुरुआत की दृष्टि से हम यहाँ पर आए थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत जोश के साथ, बहुत जुनून के साथ जो है पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं सभी कैंडिडेट्स जो हमारे यहाँ पर 17 वार्ड हैं, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत यहाँ से होगी। चुनाव टालने की वजह मात्र एक थी, और वो वजह ये थी कि चुनाव होंगे तो कांग्रेस हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए चुनाव को टाला जाए जितना टाल सकते हैं। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हमारे प्रत्याशी वो घोषित हो चुके हैं। और मैं यही कहूँगा कि पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में सब जगह काम ठप पड़ा है। खासतौर अगर हम धर्मशाला की अगर बात कहें, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की DPR तक नहीं भेज पाए जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त जो है, जो विकास कार्य धर्मशाला के अंतर्गत हो रहे थे, वो सारे के सारे रुके पड़े हैं, अवरुद्ध पड़े हैं, अधूरे पड़े हैं। और उनको रोकने की वजह यही कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से जीत करके आए हैं। नगर निगम कांग्रेस की रही, अभी तो कांग्रेस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज नहीं पाए। कोई प्राथमिकता ही नहीं उनकी। और इसलिए बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दों हैं, जिन मुद्दों पर हमने यहाँ पर बात की। मैं तो यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, और अभी खास तौर से नगर निगम में जहाँ पार्टी का सिंबल है, यहाँ से बहुत बड़ा संदेश जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये संदेश जो है वो जनता देने के लिए पूरे मूड में है, और मैं उम्मीद करता हूँ पूरा होगा। जन्म जी 6 बागियों को आपने निष्कासित किया पार्टी ने, क्या कहना चाहेंगे सर उसको लेकर? देखिए, पार्टी एक अनुशासन में रह करके काम करती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी ताकत हमारी अनुशासन है, अपनी संस्कृति है काम करने की। तो यहाँ मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ बगावत की, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो ऐसी सूरत में पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। आपने ADB प्रोजेक्ट के बारे में बात की। धर्मशाला में ही 1000 करोड़ रुपए के ADB के प्रोजेक्ट जो है वो बेकार पड़े हुए हैं भवन, इस पे क्या कहें? देखिए, मैं इस बात को लेकर के, आप मुझे मालूम नहीं सारी चीज़ का जिक्र किस संदर्भ में करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमने ADB का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से 2500 करोड़ रुपये का लाया था, और उसमें पैसा केंद्र सरकार का, उसी के माध्यम से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर धर्मशाला में हमने प्रपोज किया था, जगह भी ले ली थी, और डिज़ाइन भी उसका फाइनल हो गया था। लेकिन 3.5 वर्ष के कार्यकाल बीतने के बावजूद वो प्रोजेक्ट कहाँ चले गए, सबके सब हाशिए पर हैं। तो इसलिए ये प्रश्न मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं से पूछने के हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से काम को बाधित किया गया, काम को रोका गया है, अब लोग जो है कांग्रेस को रोकेंगे।